फ्रायड ने इस सदी में एक बहुमूल्य सत्य की खोज की, और वो ये कि हम जिसको भी प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं। बहुत चौंकाने वाली बात थी, खुद फ्रायड को भी चौंकाने वाली थी, और लोगों को बहुत सदमा लगा, खासकर प्रेमियों को बहुत सदमा लगा, क्योंकि प्रेमी कभी मान नहीं सकता कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं। लेकिन सभी प्रेमी जानते हैं, मानते भला ना हो। इसलिए फ्रायड को इंकार बहुत किया गया, लेकिन इंकार किया नहीं जा सका, और धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करना पड़ा। हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम घृणा भी करते हैं, क्योंकि प्रेम बिना घृणा के खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपने किसी को प्रेम किया है, और अगर आप ईमानदार हों और विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे सुबह घृणा की है, दोपहर प्रेम किया है, सांझ घृणा की है, रात प्रेम किया है। घृणा और प्रेम पीरियोडिकल बदलते रहे। जिससे सुबह कलह की है और सोचा है इसके साथ क्षण भर जीना असंभव है, सांझ उससे सुलह की है और सोचा है इसके बिना क्षण भर भी जीना असंभव है। पुराने प्रेम के जानकारों ने कहा था कि प्रेम पूर्ण तभी होता है जब उसमें कलह ना हो, और फ्रायड कहता है कि जितना पूर्ण प्रेम होगा उतनी ही पूर्ण उसमें कलह होगी। अगर दो प्रेमियों में झगड़ा नहीं हो रहा है तो उसका कुल मतलब इतना है कि दो प्रेमी सिर्फ धोखा दे रहे हैं, प्रेम नहीं है, फ्रायड कहता है। अगर आप और आपकी पत्नी में कोई कलह नहीं हो रही तो उसका मतलब यह है कि पति और पत्नी होना बहुत पहले समाप्त हो गया, अब कलह की भी कोई जरूरत नहीं रह गई। जितना गहन प्रेम होगा, तथाकथित जिसे हम प्रेम कहते हैं, किसी आध्यात्मिक प्रेम की बात फ्रायड नहीं कर रहा है, जिसे हम प्रेम कहते हैं और जिसे हम जानते हैं। आध्यात्मिक प्रेम को हम जानते भी नहीं। जिस प्रेम को हम जानते हैं उस प्रेम में कलह, कॉन्फ्लिक्ट अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन प्रेमी भी चाहेगा, प्रेसी भी चाहेगी, पति भी चाहेगा, पत्नी भी चाहेगी कि कलह बंद हो जाए तो प्रेम में बड़ा आनंद आए। उन्हें जीवन के सत्य का पता नहीं है। जिस दिन कलह पूरी तरह बंद होगी उस दिन प्रेम पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। असल में कलह बंद हो ही नहीं सकती उससे जिससे हमारा प्रेम चल रहा है। कलह का मतलब ही यही है कि अपेक्षा है, बड़ी अपेक्षा है, और जितना बड़ा प्रेम है उतनी बड़ी अपेक्षा है, और जितनी बड़ी अपेक्षा है उतनी ही विफलता लगती है, उतना फ्रस्ट्रेशन होता है, हाथ में कुछ लगता नहीं, फिर कलह होती है। अगर कोई अपेक्षा ना रह जाए, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई मांग ना हो, कोई आशा ना बचे, किसी सपने के पूरे होने का कोई ख्याल ना हो, तो कलह बंद हो जाती। तब हम जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेते। तब फ्रायड कहता है कि बड़े प्रेमी शांति से रह ही नहीं सकते। एक बहुत अनूठे आदमी दी सादे ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि प्रेम एक तरह की बीमारी है, और बीमारी इसलिए कहा है कि प्रेम को तो हम निमंत्रण देते हैं और घृणा हाथ आती है। वो दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जिससे भी प्रेम होगा उससे घृणा का खेल चलेगा। अकेली घृणा भी नहीं टिक सकती। इसलिए अगर आप सोचते हो कि फलां व्यक्ति से मेरी सिर्फ घृणा है तो आप भूल में हैं, क्योंकि अकेली घृणा नहीं टिक सकती। जिस व्यक्ति से आपका प्रेम शेष हो अभी, उससे घृणा टिक सकती, अन्यथा घृणा भी नहीं टिक सकती। अगर आपकी किसी से दुश्मनी गहरी है और घृणा भारी है तो आप खोजबीन करना, भीतर अभी भी प्रेम का सूत्र कहीं ना कहीं बंधा है। अगर प्रेम का सूत्र बिल्कुल टूट गया हो तो घृणा का सूत्र भी टूट जाता है। इसलिए मित्र और शत्रु दोनों से हम बंधे होते हैं। मित्र से ऊपर से प्रेम होता है, नीचे से घृणा होती है। शत्रु से ऊपर से घृणा होती है, नीचे से प्रेम होता है। लेकिन बंधन दोनों से बराबर होते हैं। यह थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि प्रेम के संबंध में हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन हम और जीवन के दूसरे पहलू से समझें।